गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम प्लस वन स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है सेट। सेट क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज ए सेट? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। well defined collection of objects कुछ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर लेगा, बट वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड मीन द थिंग विच कैन बी इजीली एक्सेप्टेबल विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, जैसे जिसको हम बिना किसी हिचक के स्वीकार कर सकें, कोई डाउटफुल सिचुएशन ना बने। दैट इज द वेल डिफाइंड क्वांटिटी। ठीक है, वेल डिफाइंड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, राइट डाउन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, किसी को डाउट नहीं है, ये वेल डिफाइंड क्वांटिटी है हमारी। ठीक है, जैसे नेम the boys of 11th class। Name the boys of 11th class। जैसे आप इसमें बच्चों के नाम लिखेंगे, बॉयज के, लड़कों के, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि आप इसमें गर्ल्स के नाम नहीं लिखेंगे। बट जैसे मैं आपको ये कहूं कि नेम द गुड स्टूडेंट्स, नेम द गुड स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ऑफ 11th क्लास। अब यहां जो वर्ड आ गया वो गुड आ गया। अब गुड तो कोई वेल डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है। गुड कोई भी हो सकता है, कोई पढ़ने में गुड हो सकता है, कोई बातें करने में गुड हो सकता है, तो ये वेल डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है। तो इस तरह की जो कलेक्शन है हमारी, वो हमारी सेट नहीं बनेगी, नॉट ए सेट। ये हमारी वेल डिफाइंड क्वांटिटी जो होगी वो ही हमारी जो है सेट बनेगी। उसके अलावा किसी को हम सेट नहीं कह सकते। सेट को फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहूं नेम द मंथ ऑफ ए ईयर, ईयर के महीनों के नाम लिखें। सो यू विल राइट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर। ये वेल डिफाइंड क्वांटिटी है, तो इसमें हमें हिचक नहीं है किसी भी तरीके की ये मंथ ऑफ द ईयर है या नहीं है। नेम द डेज ऑफ ए वीक के दिन के नाम लिखे। यू विल राइट संडे, मंडे, ट्यूसडे, लाइक दिस। ये भी वेल डिफाइंड क्वांटिटी है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, ये भी वेल डिफाइंड क्वांटिटी है हमारी। तो जो कलेक्शन होगी वेल डिफाइंड होगी, उसी को सेट बोला जाएगा। जो क्वांटिटी वेल डिफाइंड नहीं है उसको सेट नहीं बोला जाएगा। कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट से, एनसीईआरटी से हम लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यस, इट इज ए सेट। ठीक है, जे से स्टार्ट होने वाले महीने, फर्स्ट पार्ट है जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, दैट इज ए सेट। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आप कह सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के सभी बच्चों के, लड़कों की कलेक्शन सेट होगी हमारी। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर चैप्टर के इसके जो आपके सेट वाला चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चन को अगर हम इकट्ठा करें, लिखें, तो वो कलेक्शन भी हमारी जो है वो सेट कहलाएगी। द कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर, तो बेस्ट जो है वो हमारी कोई वेल डिफाइंड क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, बेस्ट प्लेयर, हर एक प्लेयर अपने आप में बेस्ट होता है, किसी को कोई बेस्ट लगता है, किसी को कोई बेस्ट लगता है। तो इस टाइप की कलेक्शन जो आएगी वो नॉट ए सेट आएगी। डेंजरस जो है, डेंजरस वर्ड में हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, तो डेंजरस एनिमल की कलेक्शन, ठीक है, ये भी हमारी सेट नहीं होगी। ठीक, फिर इसके बाद आता है कि हमारे सेट को जो है हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सेट को डिनोट करते हैं
by sets are denoted by capital letter A, B, C, D like this, and by the curly bracket set A equal to like this 1, 2 like this. ये मिडिल ब्रैकेट आप यूज इसमें करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट आपका सेट पे यूटिलाइज नहीं होता, कैपिटल ब्रैकेट लाइक दिस ये ब्रैकेट आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, ओनली मिडिल ब्रैकेट आप यूटिलाइज करेंगे। आफ्टर दैट आता है कि एलिमेंट ऑफ ए सेट, एलिमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं सेट के अंदर उन्हीं को हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। लाइक दिस ए सेट हैविंग 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। 1, 2, 3, 1 आपका ए सेट का एलिमेंट है, 2 भी, 3 भी, 4 और 5, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोचिए तो आपको बताता हूं कि 1 इज एन एलिमेंट, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट ये लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए हम सिंपल यूटिलाइज करते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, जो हमारा सी होता है उसको बीच में डैश लगाएंगे, ये बिलोंग्स टू का सिंबल बन जाएगा। कौन सा सिंबल बनेगा, बिलोंग्स टू, और यू कैन से एन एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसी तरह आप लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए। किसी भी सेट का एलिमेंट ऐसे हम बता सकते हैं कि इस सेट में प्रेजेंट है या नहीं। अब जो एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, सपोज देखिए 7 जो है, 7 हमारे सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो हम इस बिलोंग्स टू के सिंबल को कट कर देंगे, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल आता है इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। एलिमेंट आपको शो करना है तो आप बिलोंग्स टू का सिंबल यूटिलाइज करें, एलिमेंट आपको डज बिलोंग्स शो नहीं करना है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूटिलाइज करें। इसके बाद कुछ एक चीजें होती है हमारी, टाइप्स आते हैं सेट्स के, कुछ एक फॉर्मेशन होती है, टाइप सेट की फॉर्म होती है। एक पहले होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और यू कैन से रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, और यू कैन से लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड, ठीक है। दूसरी जो फॉर्म होती है हमारी वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए जैसे मैं आपको कहता हूं कि राइट द इवन नेचुरल नंबर, राइट डाउन इवन नेचुरल नंबर, तो आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, इसको हम नाम दे देंगे ए सेट। तो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेट इज नोन एज टेबुलर फॉर्म, जहां पर एलिमेंट्स की नेमिंग की जाती है उसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन जो पूछा था, सेट बिल्डर फॉर्म जो आती है वो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन में आती है, जैसे मैं आपको कह दूं ए सेट इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमारा एलिमेंट लिखा जाएगा ए का। अब एक्स इन सबको रिप्रेजेंट करेगा लाइक दिस, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब मैंने आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के दे दिया, ठीक है। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म रहेगी, इसका जो आंसर आता है उसको हम टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं। अगर आप ये दिए तो इसको बना सकते हैं, ये दिया हुआ तो इसको बना सकते हैं। नाउ फॉर नेक्स्ट टेक वन मोर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं जैसे बी सेट है हैविंग एलिमेंट एक्स, एक्स इज ए वर्ब इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का जो है वोवल है, तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। और यहां अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारी टेबुलर फॉर्म रहेगी, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म रहेगी।
हमारा आता है नल सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स है, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले आएगा हमारे पास नल सेट, इसी का दूसरा नाम होता है वॉइड सेट, इसी का नेक्स्ट नेम होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, नेक्स्ट जीरो सेट, नेक्स्ट फाइव सेट, फाइव दैट इज द सिंबल फॉर फाइव। ठीक है, फाइव सेट, इन सबको एक ही नाम है हमारे, एक ही चीज है। नल सेट बोले, वाइड, एम्प्टी, जीरो, फाइव कुछ भी बोले। इट मींस सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। फॉर एग्जांपल लेट ए सेट हैविंग एलिमेंट x, ए में कैसा एलिमेंट है x, और x में क्या खास बात है, x इज ए नेचुरल नंबर, x कैसा नंबर है हमारा, नेचुरल नंबर। दूसरी क्या खास बात है, सच दैट x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 7। ठीक है, और इसने कहा कि x की वैल्यू जो है 6 से ज्यादा होनी चाहिए आपकी और 7 से कम होनी चाहिए आपकी। तो ऐसा हमारे पास कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर 6 के बाद जस्ट 7 आता, आफ्टर दैट 7 आ जाता है, बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो यहां हम देखेंगे ए सेट इज इक्वल टू नल सेट, ये ब्रैकेट लगाएंगे और बीच में हम ब्लैक छोड़ देंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, या फिर हम 5 सेट लिख देंगे दैट इज इक्वल टू 5। ये भी हमारा नल सेट का सिंबल है, ये भी हमारा नल सेट का सिंबल है। बट ये रोंग हो जाएगा, नल सेट जो है अगर आप लिख दें लाइक दिस, 5 के ऊपर अगर आपने ब्रैकेट लगा दी दैट विल बी रॉन्ग, ये अब नल सेट नहीं रहेगा। या फिर आपने इसके अंदर कुछ, ठीक है, ये नल सेट नहीं रहेगा। 5 हमारा क्या रहेगा, ब्रैकेट अगर आती है तो उसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाएगा, अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो फिर वो नल सेट नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सेट आता है वो है हमारा सिंगलटन सेट। कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। जैसे सिंगल, इसका नाम बता रहा है आपको कि सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको कहता हूं a इज इक्वल टू x, ओके, और x की कंडीशन यहां दी हुई है, x के -4 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x आपका किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो देखें अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो x के -4 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस -2, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। यहाँ दो वैल्यू आ जाती है, बट ये दूसरी जो वैल्यू है हमारी इस नेचुरल नंबर में नहीं आती, तो इसलिए हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे, निग्लेक्ट x इज इक्वल टू -2, क्योंकि -2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारे पास सिंगल वैल्यू बच जाएगी। देखो a इज इक्वल टू 2 ओनली, ये सिंगल एलिमेंट आ जाएगा। इस टाइप के जो सेट होते हैं वो हमारे सिंगलटन सेट कहलाते हैं। लेट टेक वन मोर एग्जांपल, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। देखिए a सेट हैविंग एलिमेंट x such that 2x - 7 is equal to 0। ठीक है, x रियल नंबर ले लेते हैं इसमें, ठीक, तो यहां से 2x - 7 अगर हम 0 लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2। ये सिंगल ही एलिमेंट में अगर इसमें पॉसिबल हो पाएगी, तो a इज इक्वल टू 7/2, इसमें सिंगल एलिमेंट आ जाएगा इस सेट में, तो ये भी हमारा सिंगलटन एलिमेंट है। इसके बाद आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट, फाइनाइट, फाइनाइट सेट
एलिमेंट्स आर काउंटेबल, जैसा नाम में ही है इसका, एलिमेंट्स आर काउंटेबल, काउंटेबल जिसके एलिमेंट्स को गिना जा सकता है उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। हमें पता हो कि हमारे सेट में 10 एलिमेंट है, 20 है, 50 है, 100 है, 1000 है, जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके। और सेकेंडली आप इसमें कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इज नोन, और इसके अलावा आप कह सकते हैं जिसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपको पता हो, कहां से स्टार्ट होता है, कहां से खत्म होता है, ठीक है, इज नोन, जिसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपको पता हो, कहां से स्टार्ट होता है और कहां पर खत्म होता है, वो फाइनाइट सेट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, आप ये भी कह सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ए सेट, मैंने कहा राइट डाउन सेट ए एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर दो ही एलिमेंट आएंगे, दैट इज 3 और -3, ये काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। ओके, आफ्टर दैट in finite set elements are not countable, इनको गिना नहीं जा सकता भाई, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, वन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट नोन, या तो फर्स्ट एलिमेंट आपको नहीं पता हो या लास्ट एलिमेंट आपको नहीं पता हो कहां से शुरू होगा या फिर कहां पर खत्म होगा, तो एलिमेंट जो सेट है हमारा वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं नेचुरल नंबर लिखता हूँ, नेचुरल नंबर आपको 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाते हैं एंड सो चलते रहते हैं, लास्ट हमें नहीं पता कहां पे आएगा। इंटीजर हम लिखते हैं, आई से लिखते हैं, जेड से आप भी आप लिख सकते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और -1 -2 और सो ऑन। ना तो हमें एंड पॉइंट पता, ना ही हमें लास्ट पॉइंट पता, फर्स्ट पॉइंट पता, ना ही हमें एंड पॉइंट पता। इसका भी यहाँ लेफ्ट से कहां पे एंड होगा, राइट से कहां पे एंड होगा हमारा। तो इस टाइप के जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आता है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कौन सा आता है, दैट इज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। किसी भी सेट में कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, दैट इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट, प्रेजेंट इन ए सेट। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी जो संख्या होगी उसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n ऑफ a। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट a इज इक्वल टू a b c d e, then n of a is equal to 5. There are 5 numbers, 1 2 3 4 5 एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। So I write b is equal to 1 2 4 7. So n of b that is equal to 4. These are the cardinal number. N of b means cardinal number of set b, the number of elements present in set b. After that नया नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी वो आती है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट किनको बोलते हैं, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, यानी कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उतने ही एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ए सेट हैविंग एलिमेंट a b c d और b सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4। तो देखिए यहां पे हमारे पास 4 एलिमेंट है, यहां भी हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो a इज इक्विवेलेंट टू b हो जाएगा। इट डजंट मैटर वेदर द एलिमेंट आर सेम और नॉट, एलिमेंट हमारे डिफर कर सकते हैं, जैसे यहाँ a b c d है, यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, बस यहाँ 4% है, यहाँ 4 होने चाहिए, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होने चाहिए, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सी में अगर मैं ये लिख देता हूँ a b c d e f,
देखिए यहाँ 4 एलिमेंट सेम जरूर है, बट यहाँ एन ऑफ ए जो है वो एन ऑफ बी के इक्वल है, बट एन ऑफ सी के इक्वल नहीं है। तो ये ए और बी ही हमारे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, बी और सी नहीं होगा, ना ही ए और सी होगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट सेट होते हैं। बट एक छोटी सी और कंफ्यूजन रहती है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट जो सेट आता है वो इक्वल सेट आता है। इक्वल सेट जैसे कि नाम से पता आपको चल जाएगा, जो इक्वल हो। तो इक्वल कैसे हो सकते हैं सेट? जब तक कोई भी सेट देखिए इक्वल सेट, एवरी एलिमेंट A and B are said to be equal. इनको इक्वल कब बोलेंगे? If every element, every x belongs to A लिख सकते हैं, ठीक है? Then x belongs to B, and for every x belongs to B, then x belongs to A. यानी कि A सेट के सारे एलिमेंट B सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, B सेट के सारे एलिमेंट A सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, तो सेट हमारे इक्विवेलेंट कहलाएंगे, सॉरी इक्वल सेट कहलाएंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं कहलाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए सपोज A सेट में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, B सेट में एलिमेंट है हमारे पास 2 3 4 5 6 7 1, ठीक है। सी सेट में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 8 9 3 5, ठीक है। अब यहाँ एन ऑफ ए देखिए आपके पास कितना है, यहाँ एन ऑफ ए है हमारे पास 7 और एन ऑफ बी भी है हमारे पास 7 और एन ऑफ सी है हमारे पास 3 और 6 7, ठीक है। बट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में प्रेजेंट, ठीक है, और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है, तो ए और बी इक्वल रहेंगे, ए और बी का रहेंगे इक्वल रहेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो बी के जो एलिमेंट है या सी ए के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे सी में प्रेजेंट नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू सी, और इसी तरह बी इज नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। क्यों? रीजन क्या लिखेंगे? देखिए 1 2 3 4 और 4 नहीं है इसमें, तो यहां हम लिख सकते हैं कि 4 बिलोंग्स टू ए। ये वाला नंबर जो ए सेट में है वो जो है सेट